हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। काफ़ी समय बीत चुका है, हम आपसे मिल नहीं पाए। वैसे लास्ट वीडियो जो आपका वो 30 जुलाई को मिला था आप लोगों के, उसके बाद पूरा अगस्त चला गया ऐसे, और ये सितंबर शुरू हुआ है। तो हमने 5 सितंबर से बताया था, टीचर्स डे वाले दिन। फिर भी कुछ तैयारियां अधूरी रह गई, लेकिन ये वीडियो हमने आपसे 5 तारीख के लिए कहा था तो बना दिया। शुरुआत कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें आ गई हैं। लाइव सेशन जैसे आपका चलता है ऐसे चलता रहेगा। तो आज जो आपका टर्म्स है वो, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि क्लास 12 कक्षा 12 मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक के बारे में। एनसीईआरटी में आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, संबंध फलन कुछ हुआ है, कुछ कम हुआ है। जो खासकर जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो 30% कम हुआ है, तो उसके बारे में आपको हमने वीडियो के थ्रू बता दिया। एक वीडियो बना करके आप देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में जो अब आज बताने वाले हैं वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो पहली एक्सरसाइज है वो शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ फार्मूले बता दें, फिर पर डे वीडियो आपको यही जो टाइम है 9 से 10 जो आपकी क्लास चलती थी, उसी टाइम पर आपका पर डे वीडियो मिलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उससे हम सवाल बताएंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित पहले कुछ फार्मूले हैं जो बता दिए जाएं कि फार्मूले कैसे क्या हैं, उसके बाद फिर सॉल्व किया जाए, देख लिया जाए फार्मूला। तो अभी वैसे वीडियो ये पुराना ही लिखा हुआ है, साफ़ नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। तो एक्सरसाइज आपकी जो है वो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज है वो 2.1 है। तो इसके जो भी सवाल हैं वो बता रहे हैं हम। साथ में आपसे पूछना था कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि वॉइस अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, वीडियो की जो आवाज़ है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसा भी कमेंट करके बता दीजिए आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पर डे जो लाइव क्लास इस तरीके की आपकी चलती है। जैसा कि पहला सवाल है साइन इनवर्स। देखिए, पहले हम अपने मन से कुछ सवाल बताते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है हमको। मान लिया कोई सवाल दिया गया है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स देख ले, 1 मिनट। साइन इनवर्स 1/2 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है वो है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके के सवाल आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट माना x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। माना x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। x के बराबर जो दिया गया होगा फंक्शन उसको हम रख लेंगे, ठीक है। जो x के बराबर फंक्शन दिया गया होगा उसको हम रख लेंगे। रखने के बाद ये आपका हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/2। जो इन्वर्स है वो इधर चला आ जाएगा और आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब वी नो दैट कि जो साइन 1/2 वैल्यू होती है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो 1/2 होती है वैल्यू वो साइन π/6 की होती है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का कंपेयर करते हैं जब दोनों पक्षों में,
तो x इज इक्वल टू π/6। ये इस फंक्शन का मान आया, वैल्यू आई, जो भी है वो आपका आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या कहता है, एक्सरसाइज का 2.1 का, वो देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहता है पहला सवाल। चलो भाई देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए मुख्य मान लिखा गया है, तो मुख्य मान होता है और गौड़ मान होते हैं। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है, हिंदी में मुख्य मान होते हैं और गौड़ मान होते हैं। तो मुख्य मान निकालना है, तो मुख्य मान निकालना बताएंगे। और प्रांत परिसर आप जान चुके हैं फ़िलहाल के लिए, और तो वो आप जानते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपका जो देखते हैं, मुख्य मान का परिसर लिखना रहता है हमको। जो मुख्य मान होते हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच होते हैं, वो मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक है, तो दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। अभी हमने 1/2 लेकर के बताया था, इसमें माइनस दिया गया है, तो सवाल बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसको हम मानते हैं, माना x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। पहला स्टेप, जितने भी सवाल लगाने अगर इस तरीके के दिए गए हैं तो सब में पहला स्टेप यही है कि हम क्या मानेंगे कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो दिया गया होगा, तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2। साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब ये आपका यहाँ से साइन x, देखिए मुख्य मान निकालना है तो 90 + 90 माइनस इसमें नहीं लगाना है। मुख्य मान हमने आपको बताया कि π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच रखना है, तो उसमें नहीं लगाएंगे। तो ये माइनस हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे साइन π/6। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। माइनस था, हमने माइनस यहाँ लिख दिया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन -π/6। ये कैसे, वी नो दैट कि साइन -θ इज इक्वल टू होता है -θ। साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है, तो -sin θ लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया साइन -θ। ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो आपका आ जाएगा x बराबर -π/6। जो इसका मुख्य मान आया वो माइनस का π/6 आया। और साइन इनवर्स x का परिसर आप जानते हैं, जो साइन इनवर्स x का परिसर होता है वो होता है -π/6 से +π/6 π/2 से प्लस का π/2। तो इसी परिसर में हमको मान निकालना था और वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, चलिए
प्रश्न नंबर 2 दिया है कास इनवर्स रूट 3/2। कास इनवर्स रूट 3/2 दूसरा सवाल है। कास इनवर्स रूट 3/2 है और मुख्य परिसर, चूँकि कास इनवर्स x का मुख्य परिसर होता है 0 से पाई। तो चलिए भाई देखते हैं। आप जानते हैं कि पहली स्टेप माना x इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 3/2। x इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 3/2। वही पुरानी प्रक्रिया, कास x इज इक्वल टू रूट 3/2। ठीक, इधर गया तो कास x। अब कास x इज इक्वल टू ये रूट 3/2 जो होती है वो कास π/6 की वैल्यू होती है, मतलब कास 30 डिग्री, कास 30 अंश। ये जो वैल्यू होती है रूट 3/2 होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कास π/6। अब तुलना करने पर तो x बराबर π/6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मुख्य मान दिया रहता है। अगर मुख्य मान नहीं दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 90 + 30। कास 90 + 30 हो जाएगा sin 30। उसकी भी वैल्यू यही होती है, 90 + 30 मतलब 120। कास 120 की वैल्यू भी यही होगी, माइनस में है। ठीक है, तो नहीं उसमें माइनस होगा, लेकिन कहने का मतलब π/6 के इसी प्रकार कास के और मान हो सकते हैं जिसकी वैल्यू रूट 3/2 हो सकती है, इसलिए ये मुख्य मान कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कॉसेक इनवर्स 2। अगला है कॉसेक इनवर्स 2। 3 नंबर दिया है। वैसे आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाने वाला है, लाइट के ऊपर है। जितनी देर लाइट रहेगी सही से, तो वैसे लाइट के बाद है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। अगर छूट जाएगा तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। कोसेक इनवर्स 2 3 नंबर कह रहा है। कोसेक इनवर्स 2, तो ये मानेंगे हम x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। ये इधर गया, हो गया कोसेक x इज इक्वल टू 2। और वी नो दैट कि जो 2 होता है वो कासेक π/3 की वैल्यू होती है, सॉरी π/6, कास 30 अंश π/6। तो x इज इक्वल टू π/6। ठीक, ये मुख्य मान हो गया। इससे पहले हम आपको जो साइन, कास, टेन, सेक, कास ये सब होते हैं, इनका जो परिसर होता है वो हम आपको बता दें। वहाँ पर लाइट लग रही है बहुत तेज़ी से। परिसर हम कुछ लिखवा देते हैं आपको, लिख लीजिए कि साइन का, कास, टेन, सेक, कोसेक, इन सब का परिसर क्या होता है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ये फिलहाल के लिए 3 सवाल और आगे नोट करिए। मुख्य परिसर साइन इनवर्स याद कर लीजिएगा, आगे यूज है इसका। साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वो आपका क्या होता है, -π/2 से π/2। कहने का मतलब, परिसर कहने का मतलब अगर मुख्य मान कहेगा तो इसी के मध्य हम x की वैल्यू या फिर फलन का मान, वैल्यू जो भी है वो हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो साइन का हो गया। और कास इनवर्स x का मुख्य शाखा का परिसर, कास इनवर्स x का मुख्य परिसर की बात कर रहे हैं हम।
परिसर जो होता है वो होता है 0 से पाई। याद रखिएगा, अगर मुख्य मान कहेगा तो इसी के बीच निकालना है। और फिर कोसेक इनवर्स एक्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा कोसेक इनवर्स 2 का परिसर। कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 0 छोड़ करके। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए और बाकी परिसर हम आपको फिर बताएंगे। पहले जो इंटरवल होता है, अंतराल, वो समझ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर छोटे ब्रैकेट का यूज किया जबकि यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का यूज किया, तो शायद आप लोगों को पता हो लेकिन हम बता देते हैं। अगर लिखा है, मान लिया a, b और इस प्रकार से ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन है a से और लेस देन है b से। बहुत ध्यान समझिएगा कि जो x है वो ग्रेटर देन a से और लेस देन है b से। जबकि क्लोज्ड अगर इंटरवल दिया गया है, बंद अंतराल दिया गया, मान लिया दिया गया है a, b, तो यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x के और लेस देन इक्वल टू होगा b के। तो अगर छोटा ब्रैकेट लगा है तो उसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होगी, बराबर नहीं हो सकती है, जबकि क्लोज्ड इंटरवल के लिए ये होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। वैसे गाना तो कोई गाते नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।